वेलकम दोस्तों, आज बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन के बारे में। जो टीबी का टीका है उसके बारे में बताएंगे कि ये कब लगता है, कहाँ लगता है, कितने में लगता है और इसका प्रोटेक्शन वैल्यू क्या होती है, दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्या साइड इफ़ेक्ट वगैरह आते हैं। तो बीसीजी वैक्सीनेशन ये टीबी से बचाने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तभी देना होता है, तो जैसे ही पैदा होता है वैसे ही जो पहला टीका लगता है वो बीसीजी का ही टीका लगता है। तो बीसीजी वैक्सीन टीबी से प्रोटेक्शन देती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो लेप्रोसी है उससे प्रोटेक्शन देती है, दूसरे नॉन ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया हैं उससे प्रोटेक्शन देती है, और जो ब्लडर का ट्यूमर है, यूरिनरी ब्लडर के अंदर कैंसर होता है उससे प्रोटेक्शन देती है, और एक बुरुली अल्सर करके बीमारी होती है जो कि माइकोबैक्टीरिया अल्सरेंस के द्वारा होती है। तो बीसीजी वैक्सीनेशन का टीबी की बीमारी रोकने के अलावा और भी 4-5 इसके फ़ायदे होते हैं। अब ये बीसीजी का वैक्सीनेशन बना तो था 1921 में, लेकिन इंडिया में जो इसका मास वैक्सीनेशन है वो 1948 से चालू हुआ है और तब से ये कंटिन्यूअस चलता ही जा रहा है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों को जन्म के समय ही दिया जाता है। तो जन्म के समय देना है, जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है 1 साल की है। 1 साल के बाद फिर इसका देने का या बड़ों में या बुज़ुर्गों में देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तब तक फिर टीबी के बैक्टीरिया से एक्सपोजर होने लगता है। तो जन्म के समय एक सिंगल डोज लगती है, इसकी कोई बूस्टर डोज नहीं है और आगे देने से कोई इसका फ़ायदा भी नहीं है। ये एक तरह की लाइव वैक्सीन है। जो माइकोबैक्टीरियम वोविस है उसको लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, उसको कमज़ोर करके और एक सिंगल डोज दिया जाता है। यूजली जो कंधा है डेल्टाइड रीजन, जैसे यहाँ पे डेल्टाइड रीजन में इंट्राडर्मल दिया जाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ना तो मसल के अंदर दिया जाता है ना तो सबक्यूटेनियस दिया जाता है, क्योंकि सबक्यूटेनियस देने से फिर नुकसान हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा सा घाव बन जाता है, अब्सेस बन जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जो इसमें स्कार बनता है, जो इन्फ्लेमेशन बनता है वो ज़रा सीवियर बनता है। तो एक सिंगल डोज जन्म के बाद दी जाती है। अब अगर इसके प्रोटेक्शन लेवल की बात करें तो ये टीबी का वैक्सीन टीबी के इन्फेक्शन को रोकने में बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। प्रोटेक्शन वैल्यू सिर्फ 20% है, लेकिन जो बीमारी सीवियर रूप में हो जाती है टीबी को, उससे रोकता है। स्पेशली छोटे बच्चों में ब्रेन की टीबी है, टीबी मेनिंजाइटिस, उसको रोकता है। और डिसेमिनेटेड टीबी या मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक साथ शरीर के बहुत सारे हिस्सों में टीबी हो जाए, टीबी का जो सीवियर फॉर्म है उसको रोकती है। इसलिए सारे बच्चों को लगवाना ये ज़रूरी होता है। तो वैक्सीन लगवाने के बाद टीबी का इन्फेक्शन नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। इन्फेक्शन को थोड़ा बहुत रोकती है, लेकिन जो सीवियरिटी होती है उसको रोकती है। ये बात ज़रूरी है हमें जानने वाली। इसलिए इंडिया जैसे कंट्री में सबको ये वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे सूजन होना, वहाँ पे इचिंग होना, वहाँ पे लालपन हो जाना, और फिर थोड़े दिन बाद स्कार बन जाता है, छोटा सा स्कार। तो यहाँ पे एक छोटा सा निशान बन जाता है। सबको लगभग ये होगा, इस बात को आप देख सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के लगा होगा। इसमें एक चीज़ और ये जानने वाली बात है कि इसका एक नुकसान ये है कि जिसको बीसीजी का वैक्सीन लगा रहता है उसको जब हम मॉन्टूक्स टेस्ट करते हैं, मतलब टीबी की एक जाँच है जिसमें ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ट्यूबरकुलिन रिएजेंट होता है एक तरह का, उसका जब इंजेक्शन दिया जाता है उस केसेस में ये फॉल्स पॉजिटिव मॉन्टूक्स टेस्ट देती है। तो ये कि ये बीसीजी का ड्रॉबैक है। कुछ लोगों में किलॉइड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जो स्कार बनता है वो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है। और कुछ लोगों में अगर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लग जाए, मतलब डर्मिस के अंदर नहीं, जस्ट स्किन के नीचे लग गया, उस केसेस में थोड़ा इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, स्पेशली जैसे छोटे बच्चे हैं जिसमें जैसे एक की बीमारी होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उस केसेस में ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्शन करा देती है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन करा देती है। हालांकि वो बीमारी ही बहुत ही रेयर है, मतलब 10 लाख में एक बच्चे को होती है, तो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। और इसको इसीलिए WHO ने 2007 में ऐसे बच्चे जो HIV से इन्फेक्टेड हैं, छोटे बच्चे इन्फेंट, उनमें इसको बंद करा दिया है। तो ये तो बात हो गई टीबी के वैक्सीन के बारे में। सिंगल डोज लगता है, कोई बूस्टर नहीं लगता, जन्म के समय ही लगता है, और डेल्टाइड रीजन में इंट्राडर्मल दिया जाता है। अब बात आती है कितने में लगता है, तो ये लगभग सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में लग जाएगा। तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस
गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पे लगेगा। अगर प्राइवेट में डिलीवरी हो रही, प्राइवेट में लगवा रहे हैं कोई डॉक्टर से, तो उनके अपने चार्ज हो सकते हैं। पर ये बहुत ही बेसिक वैक्सीन है जो सारे बच्चों को लगवानी ही चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इंडिया में टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, हर साल लाखों की संख्या में नए टीबी के केसेस आते हैं, और कुछ केसेस में टीबी की बीमारी बिगड़ जाती है, सीवियर रूप ले लेती है। उसको बचाने के लिए BCG का वैक्सीनेशन कराना चाहिए। बड़ों में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि तब तक तो ऑलरेडी टीबी के बैक्टीरिया का एक्सपोजर हो जाता है।